जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास 12 की इंग्लिश की बोर्ड परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है। आपका इस वीडियो को पूरा देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम आपके सर पर है और इस टाइम पर आपको ये जान लेना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, जिससे आपको अच्छे नंबर मिले आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर आप कुछ भी पढ़ते रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किस क्वेश्चन की तैयारी आपको पढ़कर करनी है, याद करके करनी है, और आपको किस क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है, वो आपको बोर्ड परीक्षा में वैसे ही मिल जाएंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहले आपको एक सेक्शन ए मिलेगा और ये होता है रीडिंग पैसेज। पहला क्वेश्चन आता है पैसेज पढ़ने का और ये आता है 15 नंबर का। आपको क्या करना है, इसको आपको नहीं पढ़ना है अपनी बुक से या कॉपी से। ये एक अनसीन पैसेज होता है जो कि कहीं से भी पूछ लेते हैं। पढ़ना ही है तो आपके पास कोई गाइड है या कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको कई सारे पैसेज मिलेंगे। उन पैसेज को आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब रेडी हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आप इसे अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ना कि इसको पढ़ने के बाद। इसमें आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पांचों क्वेश्चन का वेटेज 3-3 नंबर का होगा और आपको सभी के 3 नंबर मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन में आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं 4 इधर हैं, 3 चौक 12 और ऊपर आपको एक भी पूछा जाएगा और 12-3 15 नंबर। पहला क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसको भी आपको याद नहीं करना है। यह है एक आर्टिकल लिखने के लिए आता है और आर्टिकल के लिए 3 टॉपिक आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। जो आपको अच्छा लगे आर्टिकल आपको लिखना है। आर्टिकल में आपको वो हेडिंग नहीं डालनी है जो आप ऐसे में डालते हैं, जैसे कि आपको इंट्रोडक्शन की हेडिंग से बचना है और कंक्लूजन की 2 हेडिंग से बचना है। आपको आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल लिखने का तरीका आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा, ना कि आपको आर्टिकल याद करना है, क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि आएगा। कोई भी आर्टिकल पेपर में पूछा जा सकता है, याद करने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप एक बार लिख कर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदे आपको इस क्वेश्चन के मिलेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि आपको एक लेटर लिखना है अपनी प्रिंसिपल को या सीएमओ को या एक पेपर के एडिटर को। 3 ऑप्शन लगभग आते हैं, तो आप अगर हो सके तो इन तीनों को लिखने का तरीका जान लीजिए कि किस टाइप में हेडिंग रहती है, कहाँ पर सर रहता है, कहाँ पर रेस्पेक्टफुली रहता है, कहाँ पर सब्जेक्ट वाली हेडिंग पड़ती है और कहाँ पर टू द प्रिंसिपल रहता है। इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर में लेटर कैसे लिखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का भी पता नहीं रहता है कि कौन सा टॉपिक दे दिया जाए। लेकिन इतना फिक्स रहेगा कि या तो ये आएगा आपके प्रिंसिपल के लिए आएगा, या नगर पालिका अध्यक्ष के लिए आएगा, या तो ये आएगा पेपर के संपादक यानी कि एडिटर के लिए आएगा। इतने ऑप्शंस होते हैं, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका फंस जाता है। तो इन सब के लिए आप एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कैसे आपको इसका लिखना है, या आपका कोई टीचर आपके संपर्क में है तो आप उससे पूछ लीजिए कि हम लेटर कैसे लिखेंगे। अभी हम जितने क्वेश्चन देखे ये सारे क्वेश्चन का वेटेज हम मिलाएं तो ये हो गया है आपका 35 नंबर। और ये 35 नंबर आपको याद नहीं करने हैं, आपको लिखने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि आपको 35 में कितने नंबर मिलेंगे। अच्छे से लिखेंगे बहुत सारे नंबर मिलेंगे, अगर अच्छा नहीं लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। अब आ जाएगा हमारा सेक्शन बी यानी ग्रामर पोर्शन। सेक्शन सी है ये है आपका ग्रामर पोर्शन। ये आपसे क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले आपसे मिलेंगे 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के और इन सारे में आपको क्या करना है, टिक करना है। जैसे कि अगर आपसे पूछेगा कि अनड्यू फेवर टू वंस प्लेस रिलेटिव टू ल्यूक्रेटिव पोस्ट इज कॉल्ड, तो नेपोटिज्म हो जाता है इसका आंसर। ऐसे ही आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे और ये होता है आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसके सबसे लास्ट में आता है, वो आपसे इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि एंटोनिम होता है, सिनोनिम्स होता है, या फिर और सारे कई होते हैं, क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द जैसे वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। आप देख लीजिएगा कि किसने जो एक शब्द के हैं उनकी वो आपके क्वेश्चन हैं आपकी गाइड में, उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको याद आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं सिनोनिम्स है, ये वो था हमारा एंटोनिम्स था। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन हैं। इसके बाद आपसे एक पूछा जाता है कि इसमें कौन सी दिक्कत है, यानी आप हिंदी में जानते नहीं हैं, जिसमें बोलता है कि इन किसी 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, तो कहाँ पर इसमें गलती है वो आपको बताना होता है। इसको पढ़ना होता है, थोड़ा सा इसके नियम जानने होते हैं, तो इसका आप नियम जान लीजिएगा या फिर आप किसी अपने क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 5वां क्वेश्चन। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन देखे, टोटल 45 नंबर के क्वेश्चन, जिनमें से 35 नंबर के क्वेश्चन को आपको लिखने का तरीका जानना है और 10 नंबर के क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस करनी है कि प्रैक्टिस
आपको करनी है कि कौन से क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। अब आप आएंगे ग्रामर पोर्शन पर। ग्रामर पोर्शन की आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करनी है, आपके कोई भी क्वेश्चन बैंक है उसमें एक ऑप्शन रहता है क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम, उसको आप जाएंगे डायरेक्ट में क्वेश्चन आंसर वहाँ पर लिखे रहते हैं, उन सभी को आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ग्रामर पोर्शन में वो सारे क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम जो कि अनसॉल्व क्वेश्चन के पेपर होते हैं वो आपके किसी भी क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, हर क्वेश्चन बैंक में, वहाँ से आप तैयार करेंगे, आपका ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये एक आ जाएगा आपका क्या कहते हैं ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पढ़ लेंगे अगर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 में से लगभग आपको 3 नंबर मिल जाते हैं अगर आप इसका गलत सॉल्यूशन लिखते हैं तब भी। एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं अभी तक हमने क्या देखा। हमने पहले देखा 15 नंबर में एक अनसीन पैसेज आता है, फिर हमने देखा 10 नंबर में एक आर्टिकल आता है, फिर 10 नंबर में एक आता है लेटर आता है, ठीक है, ये 10 नंबर में एक लेटर आता है, 35 हो गए। फिर आपका 10 नंबर में आता है क्या कहते हैं टिक वाला ग्रामर आता है, उसके बाद और 10 नंबर में आता है जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह होता है वो 10 नंबर में आता है, और इसके बाद 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है। इतना चीज़ें भी हम देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये आएगा आपका 8 नंबर में, कितने में 8 नंबर में आएगा क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए जो कि आपकी प्रोज से पढ़ाया गया है, जो कहानियां हैं आपके प्रोज में, जैसे क्वेश्चन लॉस्ट स्प्रिंग का है तो ऐसे ही जो कहानियां आपके प्रोज में दी गई हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन रहेंगे शॉर्ट टाइप में, एक रहेगा लॉन्ग टाइप में, यानी कि टोटल आपसे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे प्रोज से, और 15 नंबर के क्वेश्चन 15 नंबर जो आपको मिलेंगे उनका वेटेज रहेगा केवल 3 क्वेश्चन में। 2 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेंगे, एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, इन तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो ये एक अनसीन पैसेज मिलेगा, जैसे अभी आपने पैसेज देखा था तो ये एक स्टैंजा होता है, ठीक है, ये एक कविता होती है, इसको आपको पढ़ना होता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अगर आप देखते हैं तो आपसे 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, नीचे आएंगे थोड़ा सा, तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा। 3 क्वेश्चन में आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है एक सेंट्रल आइडिया, माई मदर एट 66 और कीपिंग क्वाइट, इन दोनों को आप जरूर तैयार करके जाइएगा, हर बार ये आता है, इसको आप याद करेंगे रटेंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अभी आपने देखा 15 नंबर आपसे पूछा जा रहा था प्रोज से, अब वही 15 नंबर आपसे पूछा जाएगा आपकी सप्लीमेंट्री से, ठीक है, तो सप्लीमेंट्री आप तैयार कर लीजिएगा। कई सारे लोग होते हैं कहानी कविताओं पढ़ते रहते हैं दिन भर, पेपर के टाइम पर भी वे तैयार करते हैं। अगर आपको ये चाहिए आपके प्रोज वाला जो 15 नंबर है ये चाहिए तो इनके लिए 5 लेसन है आपके इंग्लिश में, इन सभी की आप एक एक बार समरी चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पर या किसी कॉपी में, समरी से आप इन 3 क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। स्टैंजा आपको वैसे ही मिल जाएगा, अनसीन इसको पढ़ना ही नहीं है। आप अगर इसके बाद 2 सेंट्रल आइडिया लिख लेंगे तो आपको पोएट्री पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में भी 15 नंबर क्वेश्चन आएंगे और आप इसकी भी कहानी जान लेंगे तो आपको ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि क्या करना है, पोएट्री और सप्लीमेंट्री में केवल आपको स्टोरी जाननी है, कहानी जाननी है और ये जानना है कि इस कहानी में हो क्या रहा है, जबकि आपको पोएट्री में केवल ये जानना है कि इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। आपका ये पूरी कॉपी आपकी खत्म हो गई। पढ़ना क्या है, पढ़ना केवल आपको है क्या, वो आपका ग्रामर पोर्शन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सिंथेसिस पढ़ना है, वाक्य शुद्धि पढ़ना है, यही सब आपको पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे ये पेपर आपका यहीं पर खत्म हो गया और ये 15 नंबर के आपके सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गए, यहीं पर आपका पेपर खत्म हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है हम क्या करें, नीचे आप जाएंगे, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर इंग्लिश में पास होने का फॉर्मूला बाय अंकुर यादव, इतना सर्च करेंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया है कि कैसे आप बिना पढ़े पूरे इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तब भी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ग्रामर पर आप बल दीजिएगा और बाकी सब चीज़ आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। इतना आप करेंगे, अच्छे नंबर आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ईश्वर से ही प्रार्थना रहेगी आप अच्छे नंबर से पास हो। फिलहाल हम वीडियो में ऐसे ही किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।